हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MBA एजुकेशन बाय निखिल सर। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे आपके MBA थर्ड सेमेस्टर के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और कंपलसरी सब्जेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में। यहाँ पे मैंने एक वर्ड कहा है कंपलसरी। इट मीन्स ये सब्जेक्ट सभी को पढ़ना है, चाहे आपका स्पेशलाइजेशन फिनांस हो, मार्केटिंग हो, HR हो, ऑपरेशन हो, IT हो, आपने कोई भी स्पेशलाइजेशन लिया हो, ये सब्जेक्ट कंपलसरी है। इट मींस इसका आपके स्पेशलाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सिलेबस क्या है, या यूं कहें कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कौन कौन से न्यूमेरिकल टॉपिक है जो आपको पढ़ना है, साथ में इसका पेपर का पैटर्न क्या है, और इसके अलावा हम ये देखेंगे कि लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चन पूछे गए हैं, या यूं कहें कि हम इस लेक्चर में ये देखेंगे कि कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक कम इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक आपको पहले पढ़ना चाहिए, कौन सा टॉपिक आपको बाद में पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले बात करें अगर इसके क्वेश्चन पेपर के पैटर्न की, तो देखिए इसका जो पेपर पैटर्न है उसमें सेक्शन ए में थ्योरी पूछी जाती है, जिसमें टोटल 4 थ्योरी क्वेश्चन आते हैं और आपको कोई 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होते हैं। और सेक्शन बी में 5 न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको कोई 3 न्यूमेरिकल करना होते हैं। थ्योरी जो आपको लिखनी है वो 16-16 नंबर की 2 थ्योरी लिखनी है। इट मींस सेक्शन ए का जो वेटेज है वो 32 मार्क्स है, और सेक्शन आपका जो बी है उसका वेटेज भी कितना है, उसका वेटेज है 48 मार्क्स। तो सेक्शन ए में पूरी थ्योरी पूछी जाएगी, तो थ्योरी जो रहेगी उसका जो वेटेज है वो टोटल 32 मार्क्स है, और सेक्शन बी में जो प्रैक्टिकल पूछे जाते हैं उसका जो वेटेज है वो 48 मार्क्स है। इसका मतलब 48 नंबर के न्यूमेरिकल आते हैं और 32 नंबर की थ्योरी आती है। रही बात थ्योरी की, तो थ्योरी का आपको टेंशन नहीं लेना है। जैसा कि आपने फर्स्ट सेम और सेकंड सेम में देखा कि पेपर के 2-3 दिन पहले मैं आप लोगों के साथ थ्योरी शेयर कर देता हूँ, उसी में से आपकी थ्योरी भी लगभग बैठ जाती है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी मैं आपको एग्जाम के पहले 7 से 8 क्वेश्चन शेयर करूंगा, और उसमें से बड़े आराम से आपके 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो थ्योरी का आपको ज्यादा लोड लेना नहीं है। पर थ्योरी में होता क्या है, 32 नंबर की थ्योरी आपने बहुत अच्छी भी लिखी तो आपको कितने नंबर मिलेंगे? 16, 17, 18, 20 नंबर। इट मींस आपको पास होने के लिए कम से कम एक सवाल सही करना होगा। पास होने के लिए कम से कम आपको क्या करना होगा? न्यूमेरिकल में से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। तो आपको कम से कम एक सवाल सही करने के लिए कम से कम 2 से 3 टॉपिक या 4 टॉपिक आपको पढ़ के जाना होंगे, क्योंकि हो जाता है कई बार कि आप जो पढ़ के गए वो नहीं आया, तो कोई दूसरा सवाल आ गया। तो आपको कम से कम 3 से 4 टॉपिक इसमें पढ़ना होंगे, और उसके बाद फिर आप बड़े आराम से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पेपर क्या कर लेंगे? क्लियर। तो सेक्शन ए में थ्योरी आती है 32 मार्क्स की, तो हम मान लेते हैं 16 नंबर हमें वहां से मिल गए, 15-16 नंबर हमें सेक्शन बी में से चाहिए। इट मींस आपको एक क्वेश्चन सही करना है। अगर आपने एक क्वेश्चन सही कर दिया तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पेपर आपका बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है 20 नंबर आपके कॉलेज के हाथ में होते हैं। तो माना कि 15 नंबर आपको कॉलेज ने दे दिए, 16 नंबर सेक्शन ए से आ गए, तो 31। अभी भी आपको 8-9 नंबर की जरूरत है। तो आपके सेक्शन बी में से एक सवाल सही करने से आप इजीली क्या हो जाएंगे? एग्जामिनेशन को क्लियर कर लेंगे। अब बात करें अगर इसके सिलेबस की, कौन कौन से टॉपिक है, किस सीक्वेंस में आपको टॉपिक पढ़ना है, तो देखिए इसमें जो न्यूमेरिकल टॉपिक है टोटल 8 न्यूमेरिकल टॉपिक है, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है परफॉर्मेंस एनालिसिस, दूसरा टॉपिक है प्रोजेक्ट कैश फ्लो, तीसरा टॉपिक है नेटवर्क डायग्राम। ये काफी लेंथी टॉपिक है, क्योंकि इसके अंदर आपको पहले नेटवर्क डायग्राम बनाना सीखना है। नेटवर्क डायग्राम की प्रैक्टिस करने के बाद फिर इसमें सीपीएम, पर्ट, क्रेशिंग, ये 3 चीजें सीखना है। तो सीपीएम सीखना है, पर्ट सीखना है, क्रेशिंग सीखना है। और इसमें भी क्रेशिंग सीखने के लिए आपको कम से कम उसके 8 से 10 वीडियो देखने होंगे, तब जाके आपको क्रेशिंग पूरा क्लियर होगा। क्योंकि एक वीडियो देख लिया तो उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। हालांकि सीपीएम और पर्ट में तो एक एक 2-2 वीडियो में भी आप सीपीएम और पर्ट सीख जाएंगे। तो नेटवर्क डायग्राम सीखना है। इसके बाद कैपिटल बजटिंग। हाँ, ये वही कैपिटल बजटिंग है जो आपके सेकंड सेमेस्टर में भी था, और जो आप पढ़कर गए थे, और इसका सवाल क्वेश्चन पेपर में नहीं आया था। ठीक है, तो ये वही कैपिटल बजटिंग आपको यहाँ भी पढ़ना है, क्योंकि इसका पेपर में क्वेश्चन आता है। रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग। अब ये कैपिटल बजटिंग के आगे का हिस्सा है। अभी तक हम कैपिटल बजटिंग में सिर्फ रिटर्न की बात करते थे, कितना रिटर्न मिलेगा तो कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करेंगे। रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग में हम रिस्क फैक्टर को भी कंसीडर करेंगे, और फिर रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग में हम अलग अलग चीजें सीखेंगे, जैसे RADR, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट क्या होता है, इसके क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। फिर हम इसके अंदर सीखेंगे सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोफिशिएंट क्या होता है। इसके बाद हम इसमें सीखेंगे कि सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या होता है, कैसे यूज किया जाता है। इसके बाद हम रिस्क एनालिसिस में आप पढ़ेंगे सिनेरियो एनालिसिस क्या होता है, व्हाट इज सिनेरियो एनालिसिस।
सिनेरियो एनालिसिस के बाद आप सीखेंगे कंसेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कि इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाला जाता है। कंसेप्ट ऑफ आप सीखेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, प्रोबेबिलिटी अगर क्वेश्चन में आ जाती है तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। इसके बाद हम सीखेंगे इसके अंदर हीलर्स मॉडल, कि हीलर्स मॉडल क्या होता है, कैसे लगाया जाता है, और ये हीलर्स मॉडल का भी क्वेश्चन पेपर में जनरली पूछा जाता है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे डिसीजन ट्री एनालिसिस। तो ये सब चीजें आपको इस टॉपिक में पढ़ना होगा, डिसीजन ट्री एनालिसिस। फिर इसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी वही है जो आपने सेकंड सेम में पढ़ा है, वही WACC निकालना, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर डिमांड फोरकास्टिंग और लास्ट टॉपिक है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो टोटल आपको 8 न्यूमेरिकल टॉपिक है जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में पढ़ना है। अब अगर इन 8 टॉपिक की बात करें तो इसमें से 2 से 3 टॉपिक ऐसे हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसे आप कैपिटल वेटिंग पढ़ चुके हैं, जिसका सवाल याद कीजिए लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में नहीं आया था। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप पढ़ चुके हैं, WACC भी आपने सीखा था। हालांकि कुछ बच्चे पिछले सेम में क्वेश्चन WACC का कुछ लोगों से नहीं बना था, कुछ लोगों से बन गया था। और टाइम वैल्यू ऑफ मनी शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, क्योंकि FM में मैंने आपको कहा था टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपको सबसे लास्ट में पढ़ना है। तो यहाँ भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपको सबसे लास्ट में पढ़ना है, क्योंकि इसका क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन जो है कभी कभी पूछा जाता है। तो इस पूरे सिलेबस में से 2 टॉपिक ऐसे हैं जो आप ऑलरेडी सेकंड सेम में पढ़ चुके हैं। कैपिटल वेटिंग पढ़ चुके हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ चुके हैं, और ये वही कैपिटल वेटिंग वही कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको थर्ड सेम में भी। अब बात करें कि अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही आपका डिफरेंट है, तो इस सब्जेक्ट में हम कौन से टॉपिक को पहले पढ़ें, कौन से टॉपिक को बाद में पढ़ें, और लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से टॉपिक में से कितनी बार कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, अगर हम उसका डिटेल एनालिसिस करें तो देखिए, अगर हम लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर की बात करें, जैसे कि 2025 की बात करें, 2024 की, 23 की, 22 की और 2019 की अगर हम बात करें, 21 और 20 में एग्जामिनेशन नहीं हुई थी बिकॉज ऑफ द कोरोना। तो परफॉर्मेंस एनालिसिस जो टॉपिक है, इसका पिछले 5 साल में क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन है वो 2 बार आया है, 2025 में भी आया है, 2019 में भी आया। प्रोजेक्ट कैश फ्लो का जो क्वेश्चन है वो 4 बार आया है, 2025 में आया, 24 में आया, 23 में आया, 19 में आया। CPM का क्वेश्चन, मतलब नेटवर्क डायग्राम में से जो CPM है, क्रिटिकल पाथ मेथड, इसका क्वेश्चन 2 बार आया, 2025 में, मतलब लास्ट ईयर भी आया, और 2023 में भी आया। पर्ट का क्वेश्चन 2022 में और 2019 में आया। क्रेशिंग का क्वेश्चन 3 बार आया, 24 में, 22 में, 19 में। और ये वो टॉपिक है जो सभी को पढ़कर जाना है, क्रेशिंग सभी को पढ़कर जाना है, क्योंकि क्रेशिंग अब आपने अगर थर्ड सेम में आने के बाद अगर कुछ सीखा ही नहीं, कैपिटल वेटिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो आपको पहले से पता है। परफॉर्मेंस एनालिसिस, प्रोजेक्ट कैश फ्लो एक ऐसा टॉपिक है जो आप 2 दिन में कर लेंगे। परफॉर्मेंस एनालिसिस 2 घंटे में हो जाता है, प्रोजेक्ट कैश फ्लो भी 2 घंटे में हो जाता है। इसका मतलब 2 दिन में शुरू के 2 टॉपिक आप कर लेंगे। तो आपको सीखना क्या है, आपको सीखना है थर्ड सेम में CPM, पर्ट, क्रेशिंग और रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल वेटिंग। मेन फोकस हमारा जो रहेगा वो टॉपिक नंबर 3 और टॉपिक नंबर 5 पे रहेगा। बाकी के जो टॉपिक है कैपिटल वेटिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आपको हालांकि आते हैं, लेकिन आपको इसकी और प्रैक्टिस थर्ड सेमेस्टर में करनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। क्रेशिंग का सवाल भी 3 बार आया। कैपिटल बजटिंग, अब देखिए कैपिटल बजटिंग का जो क्वेश्चन है 2025 के क्वेश्चन पेपर में, मतलब जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर था जो आपके सीनियर्स ने एग्जाम दी, उसमें 2 क्वेश्चन आए थे कैपिटल बजटिंग के। फिर 24 में क्वेश्चन आया, 23 में आया, 22 में भी इसका क्वेश्चन आया। रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग, अब देखो बेटा ये जो रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग है ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब सवाल है कि सर आप तो इंपॉर्टेंट बता रहे हैं पर पिछले 5 साल में तो इसका क्वेश्चन एक ही बार आया है। तो बेटा पिछले 5 साल से इस टॉपिक की थोड़ी किस्मत खराब चल रही है, वरना 2019 के पहले ये जो रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल वेटिंग है इसके हर साल कम से कम 2 क्वेश्चन आते थे। इट मींस 2019 के पहले हर साल इसके 2 क्वेश्चन आते थे, या तो RADR आ जाता था, या प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आता था, या हिलर्स मॉडल भी रिपीटेटिवली पूछा जाता था। तो रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल वेटिंग पिछले 5 साल में एक ही बार आया है, लेकिन उसके पहले ये हर साल इसके 2-2 क्वेश्चन आते थे। तो रिस्क एनालिसिस हालांकि 5 साल में एक बार आया, इसका मतलब इस टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि इस टॉपिक की किस्मत पिछले 5 साल से खराब है, वरना ये टॉपिक तो बहुत अच्छा है। इसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल पिछले 5 साल में 3 बार आया। डिमांड फोरकास्टिंग 5 साल में 3 बार आया। और टाइम वैल्यू ऑफ मनी पिछले 5 साल में एक भी क्वेश्चन इसका पूछा गया नहीं है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का पिछले 5 साल में एक भी क्वेश्चन आया नहीं है। अब सवाल ये कि सर प्रिपरेशन कैसे करना है।
कौन से टॉपिक को पहले पढ़ें, कौन से टॉपिक को बाद में पढ़ें। और देखिए जो सीक्वेंस में बता रहा हूँ उसी सीक्वेंस में आपको प्रिपेयर करना है। रीजन इज दैट कि आप सेकंड सेम में भी देख चुके हैं, जो टॉपिक हमने बताए थे वही टॉपिक के क्वेश्चन आए थे, चाहे वो आपका ऑपरेशन मैनेजमेंट हो, चाहे वो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, चाहे वो आपका ऑपरेशन रिसर्च हो, या चाहे वो आपका बिजनेस रिसर्च मेथड हो। जो हमने पढ़ा था उसके बाहर एक भी सब्जेक्ट में क्वेश्चन बाहर नहीं आए थे। इट मींस एफएम की बात करें तो एफएम में भी डिविडेंड पॉलिसी का क्वेश्चन आ गया था। ओएम में तो एज इट इज फिगर भी चेंज नहीं थे, 4 क्वेश्चन एज इट इज आए थे जिसके फिगर भी चेंज नहीं थे। अब सबसे पहले बात करें अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टॉपिक की, लेकिन उस बात को करने से पहले ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे मैंने अपनी यूट्यूब चैनल की शुरुआत की थी। इट मींस लास्ट ईयर मैंने अपना जो यूट्यूब चैनल बनाया था वो इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से मैंने शुरुआत की थी, और सबसे पहला वीडियो मैंने इसके अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का अपलोड किया था और उस टॉपिक का नाम था परफॉर्मेंस एनालिसिस। इसका मतलब सबसे पहले मैंने इसके अंदर जो सबसे पहला वीडियो अपलोड किया था अपनी चैनल में, उस टॉपिक का नाम है परफॉर्मेंस एनालिसिस। अगर आप यूट्यूब चैनल में देखेंगे और ओल्डेस्ट पे क्लिक करेंगे ना, तो सबसे पहला वीडियो आपको परफॉर्मेंस एनालिसिस का मिलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको प्रिपरेशन कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको परफॉर्मेंस एनालिसिस से शुरुआत करना है। परफॉर्मेंस एनालिसिस के बाद आपको पढ़ना है प्रोजेक्ट केस फ्लो। ठीक है, अगर लास्ट 5 ईयर की बात करें तो देखो पिछले साल ये जो सब्जेक्ट है ये मैंने पूरा फ्री पढ़ाया था। जैसे आप लोगों ने फर्स्ट सेम में अकाउंटिंग फॉर मैनेजर पूरा फ्री पढ़ा, सेकंड सेमेस्टर में आपने ऑपरेशन मैनेजमेंट बीआरएम पूरा फ्री पढ़ा, तो आप ऑलरेडी फर्स्ट सेम सेकंड सेम में मेरे से 3 सब्जेक्ट फ्री पढ़ चुके हैं। तो जब आप फर्स्ट सेम में अकाउंटेंसी पढ़ रहे थे उसी समय आपके सीनियर्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ रहे थे, आप अकाउंट्स फ्री पढ़ रहे थे, आपके सीनियर्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्री पढ़ रहे थे। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो क्वेश्चन पेपर था वो जैसा मैंने पढ़ाया था एज इट इज वैसा ही आया था। जैसा मैंने पढ़ाया था एज इट इज वैसा ही पेपर आया था, एक भी क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाया था उसके बाहर नहीं गया था। अब ये YouTube चैनल मैंने क्यों स्टार्ट की थी, क्योंकि मैं पहले जहां पढ़ाता था वहां पर वो सिर्फ 3 टॉपिक के ऊपर फोकस करते थे, वो सिर्फ 3 टॉपिक के ऊपर फोकस करते थे, सीपीएम के ऊपर, पर्ट के ऊपर और क्रेशिंग के ऊपर। और आप देख रहे हैं कि सीपीएम, पर्ट और क्रेशिंग क्या 2024 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया, 2023 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया, 2025 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया। तो बाकी के जो टॉपिक थे वो पूरे मैं पढ़ाता था, तो बाकी के टॉपिक में पढ़ाता था, पर प्रमोशन किसका किया जाता था, सीपीएम का, पर्ट का और क्रेशिंग का। तो हर साल बच्चों का पेपर बिगड़ता था, जैसा कि कुछ बच्चों का इस बार एफएम का पेपर बिगड़ा 4 टॉपिक पढ़ने के कारण। तो आपको पढ़कर क्या जाना है, आपको पढ़ के जाना है परफॉर्मेंस एनालिसिस। परफॉर्मेंस एनालिसिस से आप शुरुआत कीजिए, क्योंकि परफॉर्मेंस एनालिसिस का अगर क्वेश्चन आया तो आपको पूरे 8 नंबर या पूरे 16 नंबर देगा। फिर आप पढ़िए प्रोजेक्ट केस फ्लो। और ये इतने आसान टॉपिक है, इतने आसान टॉपिक है कि ये एक दिन में आपका परफॉर्मेंस एनालिसिस हो जाएगा, एक दिन में आपका प्रोजेक्ट केस फ्लो हो जाएगा। अब सवाल ही किसी पढ़ना कहां से, अरे कुछ नहीं करना है, आप यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट ओपन करो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, इसके अंदर आपको परफॉर्मेंस एनालिसिस के सभी वीडियो मिल जाएंगे, आपको प्रोजेक्ट केस फ्लो के सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो ये 2 टॉपिक आप यूट्यूब से पढ़ लो। प्लेलिस्ट ओपन करो आप मेरी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, उसमें आपको परफॉर्मेंस एनालिसिस भी मिल जाएगा, प्रोजेक्ट केस फ्लो भी मिल जाएगा, और सीधे 2025 का क्वेश्चन पेपर उठा के देखो। 2025 के क्वेश्चन पेपर के बाद मैंने एक भी क्वेश्चन इसके अंदर अपलोड नहीं किया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। तो 2025 का क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, और 2025 के क्वेश्चन पेपर में देखो कि परफॉर्मेंस एनालिसिस और प्रोजेक्ट केस फ्लो आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो पहले तो ये 2 टॉपिक आप पढ़ लो, उसके बाद फिर आप नेटवर्क डायग्राम से शुरुआत करो। तो नेटवर्क डायग्राम पढ़ने के लिए आपको कुछ 2-3 वीडियो तो आपको अपनी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, बाकी वीडियो के लिए आपको पता है अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी, और उस एप्लीकेशन में आप जब एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो आपको पूरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स मिल जाएगा ऑल कोर्सेज में। तो आप वहां जाके सीपीएम, पर्ट और क्रेशिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सीपीएम, पर्ट, क्रेशिंग पढ़ना आपको सेकंड नंबर पे। इसको पढ़ने में आपको कम से कम 15 दिन का समय लगेगा, 15 दिन लगेंगे इसको सीखने में, क्योंकि इसमें 3 टॉपिक सीखना है आपको, सीपीएम सीखना है, पर्ट सीखना है, क्रेशिंग सीखना है, और उसके पहले आपको नेटवर्क डायग्राम बनाना सीखना है। तो 3 से 4 दिन आप नेटवर्क डायग्राम को दीजिए, 3 से 4 दिन इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और उसके बाद फिर आप क्या कीजिए, सीपीएम पढ़िए, पर्ट पढ़िए, क्रेशिंग पढ़िए। उसके बाद फिर आप कैपिटल बेटिंग पढ़ेंगे, फिर आप पढ़ेंगे रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बेटिंग। मतलब ये जो 5 टॉपिक लिखे हैं ये वो टॉपिक है जो किसी को भी छोड़कर जाना नहीं है, क्योंकि एग्जामिनेशन में आप ये मान के चलिए हो सकता है कि इस बार 2 क्वेश्चन इधर से आ जाए, और हो सकता है 2 क्वेश्चन इधर से आ जाए, हो सकता है कि 2 क्वेश्चन नेटवर्क डायग्राम में से आ जाए, 2 क्वेश्चन रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बेटिंग और कैपिटल बेटिंग में से आ जाए,
से आ जाए या सिर्फ रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल वेटिंग में से आ जाए। जैसा कि पिछले साल भी देखिए कैपिटल वेटिंग के 2 क्वेश्चन आए थे 2025 के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो आप क्या करें, रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल वेटिंग पढ़ लें, नेटवर्क डायग्राम पढ़ लें। तो जैसे ही आप ये पढ़ेंगे तो इतना पढ़ने में आपको अराउंड 20-25 दिन का, और इसको सीखने में आपको 15 दिन का समय लगेगा। 15 दिन लगेंगे, क्योंकि एक दिन में आपकी भी कैपेसिटी कितनी है वो हमें भी पता है। तो 15 दिन आपको इसको पढ़ने में लगेंगे। फिर डिमांड फोरकास्टिंग की अगर बात करें तो पेपर के एक रात पहले भी आप पढ़ोगे ना, 1 नाइट बिफोर एग्जामिनेशन, तो भी हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, बहुत आसान है। और इसका वीडियो भी आपको अपने यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। डिमांड फोरकास्टिंग का 1 घंटे का वीडियो है जिसमें मैंने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, उसको देख लेना, डिमांड फोरकास्टिंग भी आपका हो जाएगा। लेकिन सिर्फ ऊपर के 2 टॉपिक के भरोसे मत जाना, क्योंकि पिछले साल के पेपर में तो हमने देखा कि इन दोनों का क्वेश्चन आया। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर साल परफॉर्मेंस एनालिसिस और प्रोजेक्ट केस फ्लो का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो इस साल भी आएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है। देखिए 2022 में ना परफॉर्मेंस एनालिसिस आया ना प्रोजेक्ट केस फ्लो आया, तो आपको शुरुआत इसी से करना है। शुरुआत आपको करना इसी से ही है। पढ़ना सबसे पहले परफॉर्मेंस एनालिसिस ही, उसके बाद पढ़ना प्रोजेक्ट केस फ्लो ही, फिर आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है अगर आपकी किस्मत बुलंद रही तो आ जाए इन दोनों का एक एक क्वेश्चन, लेकिन अगर कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हुआ तो फिर ये पूरा जो पेपर है, मतलब सीधी सी बात है, आपको 3 क्वेश्चन सही करना है, तो 3 क्वेश्चन आपके यहां से बैठ जाएंगे। इसके बाद इतना पढ़ने के बाद अगर आपको लगे कि हमारे में अभी भी थोड़ी कैपेसिटी है, तो फिर आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल का WACC पढ़िए। ठीक है, WACC वही टॉपिक है जो आपने पिछले सेम में भी पढ़ा है, MBA में सेकंड सेम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ी। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ना है तो आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी पढ़ सकते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का हालांकि जब पहले क्वेश्चन आया है तो 8 नंबर का आता था, और 8 नंबर का उसके साथ में डिमांड फोरकास्टिंग होता था, तो इसका इतना ज्यादा वेटेज नहीं है। लेकिन ये वो टॉपिक है आपके सामने स्क्रीन पर जो आपको बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाना। अगर आपको कोई बोले कि 2 टॉपिक 3 टॉपिक पढ़ के चले जाओ, तो बिल्कुल भी आप किसी की बात पर भरोसा मत करना। आपको ये सारे टॉपिक पढ़ने, और ये इतने टॉपिक पढ़ने के बाद 100% आपका FM प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। आपको परफॉर्मेंस एनालिसिस से शुरुआत करना, एक दिन में हो जाएगा, करना कुछ नहीं है। यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट ओपन करो, परफॉर्मेंस एनालिसिस के 4 वीडियो हैं, वो चारों वीडियो देख लो। सीधे 2025 का क्वेश्चन पेपर उठाओ, अनसॉल्व पेपर आपको अपनी एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, और 2025 का क्वेश्चन पेपर उठा के देखो कि वो क्वेश्चन आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा। फिर प्रोजेक्ट केस फ्लो पढ़ो, यूट्यूब से पढ़ लो, और ये आपको प्रोजेक्ट केस फ्लो का पेपर क्वेश्चन पेपर उठाओ, 2025 का क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, आपको लगेगा कि हाँ सर बड़े आराम से हम उससे क्वेश्चन बन गए। उसके बाद CPM, PERT, क्रेशिंग और रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल वेटिंग पढ़ने के लिए आपको क्या करना होगा, तो आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। इस एप्लीकेशन में आपको पूरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मिल जाएगा, और इसकी एकदम नॉमिनल अफोर्डेबल फी है। एकदम नॉमिनल अफोर्डेबल फी में आपका पूरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कवर हो जाएगा, और एग्जामिनेशन के टाइम पर आपको इसकी लाइव क्लासेस भी मिल जाएगी। आपको पता है जैसा कि आपका टाइम टेबल आता है, और टाइम टेबल आते से हम क्या करते हैं, लाइव क्लासेस स्टार्ट कर देते हैं। हमारी लाइव क्लासेस की सीरीज स्टार्ट हो जाती है, जिसमें हम कंटिन्यूसली जिस दिन टाइम टेबल आया तब से लेके एग्जामिनेशन तक क्या करते हैं, डेली लाइव क्लासेस होती है, और डेली फिर एग्जामिनेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपके डाउट क्लियर करते हैं। तो कंटिन्यूसली 15 से 20 दिन जो हम लाइव पढ़ते हैं, उससे आपका रिजल्ट काफी कुछ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। मतलब अगर आपका थोड़ा सा हालत अगर आपकी थोड़ी सी डाउन है सब्जेक्ट में, तो लाइव क्लासेस के एक डोज मिलने से आपका क्या होता है, कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप हो जाता है, और उससे फिर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाता है कि कब कैसे हमें कौन सा सवाल सॉल्व करना है। तो आपको पूरा गाइडेंस भी इस एप्लीकेशन के थ्रू ही मिलेगा, जो कि हमारी लाइव क्लासेस रहेगी, और उसमें हम जो एग्जामिनेशन के क्वेश्चन रहेंगे वो एप्लीकेशन के थ्रू ही सॉल्व करेंगे। यूट्यूब पे हम बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और बाकी के जो एग्जाम के क्वेश्चन है वो पूरे हम एप्लीकेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे। साथ में इसमें आपको इनकम टैक्स भी मिल जाएगा, पूरा इनकम टैक्स में ही पढ़ाने वाला हूँ। पूरा आपको इसके अंदर आपके MBA 3rd सेमेस्टर का इनकम टैक्स भी मिल जाएगा। तो अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। इसमें आपको पूरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के साथ साथ पूरा इनकम टैक्स मिलेगा, इनके आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, और ये एकमात्र ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें आपको कुछ फ्री कोर्सेज भी मिलते हैं। तो 3rd सेम में भी एक सब्जेक्ट आपको फ्री मिलेगा, और वो सब्जेक्ट में बहुत जल्द रिवील करूंगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपको पूरा फ्री पढ़ाया जाएगा। वो फिनांस स्पेशलाइजेशन का एक सब्जेक्ट रहेगा जो उनको पूरा फ्री मिलेगा। साथ में आपको इसमें अनसॉल्व पेपर मिल जाएंगे, ऑल सब्जेक्ट नोट्स मिल जाएंगे, और अगर आपने अभी तक
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन से उन्हीं लोगों तक पहुंचते हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस किया होता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको टाइम टू टाइम जो भी नए वीडियो अपलोड होंगे उसके नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। अब हमारी मुलाकात होगी अगले लेक्चर में, अगले सेशन में, जिसमें हम शुरुआत करेंगे। मैं कुछ परफॉर्मेंस एनालिसिस के नए वीडियो से शुरुआत करूंगा और परफॉर्मेंस एनालिसिस के हम नए वीडियो अपलोड करेंगे।